बोले गौ माता की जय हो, बोले सांगलिया धाम की जय हो। आइए, आज 20 जुलाई को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरे गौ भक्तों तक जाए और देश दुनिया के जो सनातन को मानने वाले हैं और जो गौ माता के प्रति अपना परम सानिध्य परम आस्था जिनमें रखते हैं और जो मानते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ है वो गौ माता के आशीर्वाद से है। और ये भी सब जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता जो है वो गौ माता में निवास करते हैं। ऐसे गोधाम में, ऐसे गौ माता के पावन प्रांगण में मैं आज खड़ा होकर के एक वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा फक्र भी है कि सांगलिया गांव पूरी देश दुनिया में परिचय का मुद्दा नहीं है, लेकिन सांगलिया गांव में दो चीज़ें बड़ी स्पेशल है और वो विशेष एक तो ये सांगलिया गांव की बगीची अखिल भारतीय सांगलिया धाम जिसको कहते हैं, और दूसरा यहाँ की गौशाला। और गौशाला यहाँ की क्यों प्रसिद्ध है, इसका कारण यह है कि इस गौशाला से पूरा राजस्थान और पूरा भारतवर्ष मुझे लगता है कि प्रेरणा लेता होगा। और प्रेरणा इस कड़ी में कि आज 20 जुलाई के दिन मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, तमाम गौ भक्त यहाँ खड़े हैं, तो 1527 में आज गौ माता के निमित्त गौ ग्रास स्वामी के रूप में अपने बीच में परिचित है। और इस 1527 जो लगातार जो अनवरत जो गौ ग्रास प्रसादी और स्वामी का वितरण होता जा रहा है, उसमें एक नाम निश्चित ही सांगलिया गांववासी और सांगलिया धुनी से जुड़े हुए जितने भी सेवकगण हैं और जितने भी गौ भक्त हैं, उसमें एक नाम उन्होंने निश्चित रूप से एक आरूढ़ी नाम सुना है और उनका नाम हुआ करता था करतार सिंह जी। परमपिता परमेश्वर की इच्छा को कौन रोक सकता है। और ऐसी स्थिति में वो 1 जुलाई का वो दिन आया जब हमारे बीच में करतार सिंह जी नहीं रहे। और भगवान राम ने भी कहा है और हम सब जानते हैं कि जो आया है सो गया है। तो ऐसी स्थिति में करतार सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। अल्पायु में ही लगभग 55-56 साल की उनकी अवस्था रही थी, लेकिन वो चले गए। अब कुछ आदमियों के जाने से निश्चित ही बड़ा रिक्त स्थान छोड़ के चले जाते हैं और वो रिक्त स्थान हमारी गौशाला के लिए है। और गौशाला के लिए इसलिए है कि पहली स्वामणी से लेकर के जिस दिन वो गए थे उसके 1 घंटे पहले उन्होंने गौ माता का आशीर्वाद लेते और गौ माता को स्वामी खिला करके उसके बाद में उन्होंने इस लोक को त्यागा और स्वर्ग की प्राप्ति की। इस निमित्त उनकी पुण्य स्मृति में सभी गौ भक्तों की इच्छा हुई कि हम उनकी पुण्य स्मृति में एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनके नाम से एक गौ स्वामी का अपना आयोजन करते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि सांगलिया ग्राम के जितने भी गौ भक्त थे उन्होंने अपनी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर क्यों अपने व्यक्तिगत माध्यम से हो, उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया और कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है और गौ माता का आशीर्वाद लेते हुए उनको श्रद्धांजलि समर्पित करनी है। तो ऐसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि कैमरा में थोड़ा सा आगे हैं और एक एक करके सभी गौ सेवकों को जो है वो दिखाएं। मेरा प्रयास ये है कि जितने भी गौ भक्त है वो जाने कि अपने बीच में से गौ भक्त जो है उनका किस प्रकार से लोग याद करते हैं, किस प्रकार से गौ सेवक याद करते हैं। ठीक इस प्रकार का पराकाष्ठा का उदाहरण जो है, एवरेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आज अपने बीच में बाबा लकड़दास गोधाम सांगलिया में आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो गौ भक्त आए थे वो चले गए, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में आया जब कुछ ही गौ भक्त बचे थे। तो तमाम गौ भक्तों की तरफ से, तमाम जो सनातनी है उनकी तरफ से मैं चाहूँगा कि उनको श्रद्धांजलि समर्पित की जाए। उनको श्रद्धांजलि दी गई। अब मैं चाहूँगा कि करतार सिंह जी क्या थे और करतार सिंह जी का गौ माता के प्रति इस बाबा लकड़दास गौग्रास सेवा समिति से उनका कैसा बॉन्डिंग था, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालें। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रतीकात्मक रूप से मैं प्रतिनिधियों को दूंगा, क्योंकि सबको समेकित कर पाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो ऐसी स्थिति में चाहूँगा कि सीधा मैं आपको डॉक्टर जितेंद्र जी से लड़ूं कि डॉक्टर जितेंद्र जी बताएं कि आपने करतार जी को जिस भूमिका में देखा है, गौ माता के जिस समर्पण भाव में उनको देखा है, पहले से लेकर के जो लास्ट उनकी जो स्वामी थी वहाँ तक आपने उनको देखा है, तो इस गौ माता के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति थी उनको थोड़ा सा आप अपने शब्दों में पिरोएं। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी। बोलो गौ माता की जय हो। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सोहन जी, आप नमस्ते अडक्सर यूट्यूब के माध्यम से आए और यहाँ लाइव किया और सभी गौ भक्तों तक आपका संदेश जाए। आज 1527वीं गोग्रास महाप्रसादी है बाबा लकड़दास गौ सेवा समिति अडक्सर सांगलिया में। इसके लिए सभी
पधारे गो बतू को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहली गोग्रास महाप्रसादी जब से स्टार्ट की थी, जब से जिनकी प्रेरणा से स्टार्ट हुई थी, बाबा ओमदास जी के सानिध्य में, बाबा ओमदास जी महाराज के आशीर्वाद से ये गोग्रास और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ गोग्रास प्रसादी पहली जब स्टार्ट हुई थी, तब से लेके 1520वीं गोग्रास प्रसादी बराबर नियमित एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा। मैंने उनको पर्सनल ये कहते थे, मैं कहता था कि आप एक टीम बनाओ, तो नहीं डॉक्टर साहब टीम की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, जब तक मैं बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं है टीम की, मैं पूरी सेवा करूँगा। हमको अकेले ये मेरा पर्सनल उनको बार बार कहता था, और वो करके दिखाए और लास्ट तक अपनी गौ सेवा में, गौ भक्ति में कहते कहते परमपिता परमेश्वर को प्राप्त हो गए। जाना सभी को है, और जो कुछ अपना नाम कर जाए, जिनके नाम से गोग्रास प्रसादी में तो कहता हूँ गौ माताओं की आशीर्वाद से, बाबा धूनी माता की आशीर्वाद से ये अनवरत चलती रहे इनको, और उन्हें आत्मा को भगवान शांति दे, श्री चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके जाने से हो सकता है परिवार को दुख होता होगा, कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको समाज में उनका बड़ा आघात लगता होगा, लेकिन करतार सिंह जी के जाने से पूरे सांगलिया ग्राम को और पूरे गौ भक्तों को जितना आघात लगता है, मुझे नहीं लगता कि उनके रिक्त स्थान की पूर्ति अपन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अपने से जितना हो सकता है उतना अपन कोशिश करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है, ऊपर से जब देख रहे होंगे तो आज निश्चित ही वो ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी जो निरंतरता थी, मैंने जो गौ माता के लिए सोचा था, मेरे जो अनुज हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, उन्होंने इस परंपरा को बरकरार रखा है, तो वो ऊपर से जब देख रहे हैं तो निश्चित ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अब मैं चाहूँगा कि सीधा मैं आपको मोहन जी थालोड़ साहब, पूर्व सरपंच सांगलिया से जोड़ना चाहूँगा, और करतार सिंह जी की जो भूमिका है, करतार सिंह जी का जो व्यक्तित्व है, उनके ऊपर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालें। मोहन जी थालोड़ साहब। देखो, करतार सिंह जी बहुत ही सेवक आदमी था, और 1527 स्वामी हो चुकी। इसके बाद में करतार सिंह का बहुत ही सहयोग रहा, और सेवा भी करता था गौशाला की, बहुत सेवा की है। शाम सुबह आता था और गाय कोई भी भूखी है और है पानी है, उसको बहुत पानी पिलाया और बहुत भी सेवा की। और सेवा करने से भी देखो, सेवा तो करता है सब, पर वो उसको शाम सुबह की ड्यूटी जरूर थी, डेली आता शाम सुबह। और गाय जो भी पड़ी है, कोई भूखी है, उसको हम भी शाम का आता तो करतार सिंह बोला कि दादा चलो वो गाय को उठाओ, तो गाय को डेली उठवाता था। और गाय को देखो अंदर भी भाई पानी है और है, देखने नहीं देता था, बहुत ही सेवा की। अब देखो करतार सिंह तो की मर्जी है, चला गया साहब, कोई बात को नहीं, भाई सेवा का उसका फल तो मिल गया, बहुत फल मिला सेवा। थैंक यू। सेवा का ही फल मिला है, लेकिन मैं एक बार पुनः जोड़ना चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन देखे, इतनी माताएं बहनें अपने इस गोस्वामी में सम्मिलित होने के लिए आई, एक बड़ा मन है और बड़ा गोसेवक अपने बीच में नहीं रहा, तो उनको श्रद्धांजलि देने के निमित्त और उनका बड़ा मन रखने के निमित्त अपने बीच में आए हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। वो एक मैंने कहीं हिंदी फिल्म का गाना सुना था कि हंसते हुए रोते हुए आते हैं सब, हंसता वो जो जाएगा। तो ऐसे करके मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः थोड़ा सा गौ माता मय माहौल बनाते हैं, एक बार पुनः भाव से बोले गौ माता की। आइए मैं आपको जोड़ना चाहूँगा जितेंद्र जी से, जो सहकारी समिति के अध्यक्ष है, और उन्होंने बहुत नज़दीकी से करतार सिंह जी को देखा है, करतार सिंह जी के समर्पण भाव को देखा है। और बड़ी बात है कि जब वो गए वहाँ तक उन्होंने स्वामी की इस परंपरा को अनवरत रखा। संयोग से काम बहुत शुरू करते हैं, लेकिन जब थपेड़ पड़ती है ना, जब वास्तविकता उनसे सामना होता है, जब 2, 4, 5, 10 स्वामी करने के बाद में ऐसा मन करता है कि भाई आपा ही क्यों। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को निरंतरता के साथ में रखा। परिवार का, समाज का बड़ा सहयोग था, इसलिए वो निरंतरता जारी रही। तो मैं चाहूँगा कि परिवार से बाद में जोड़ूँ, पहले मैं जितेंद्र जी घोड़े से जोड़ूँ कि वो आए और करतार सिंह जी के श्रद्धांजलि स्वरूप अपने शब्द परिचित करें। जितेंद्र जी। देखो, काकुसा का जीवन गौ माता के प्रति समर्पण था बिल्कुल। सुबह शाम दोनों टाइम तो ड्यूटी थी। अगर बीच में कोई गाय बीमार है औरत, तो वो कोई टाइम टेबल उनका फिक्स नहीं था, वो कभी भी आ सकते थे। और एक ये है कि सो जी, इसमें किसी मुहिम को चलाना बड़ी बात नहीं है, उसको 5 साल तक कंटिन्यूटी उसमें रखना, ये बड़ी बात है।
लोगों को प्रेरित करना। गोस्वामी के साथ साथ ये जो आप डैम देख रहे हो ऊपर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों के लिए लोगों को मोटिवेट करना बड़ी बात थी। आज जो ये स्वरूप आप देख रहे हो, ये स्वरूप यहाँ 5 साल पहले नहीं था। उन्होंने अपना है ना सब कुछ यहाँ दिया था 5 साल में, और बहुत बढ़िया गायों की सेवा की। उनका केवल स्वामिनी में ही उनका सहयोग नहीं था, बल्कि वो एक प्रेरक की जामवंत जी की भूमिका में भी थे। जब भी कोई गौ भक्त आता था तो उन्हें पता था कि गौशाला में किस चीज़ की आवश्यकता है, और उनसे वो निवेदन करते थे, और उनके निवेदन को कोई ठुकराता नहीं था। चूँकि करतार सिंह जी कह रहे हैं और गौ माता के निमित्त करें, अपने लिए नहीं, तो ऐसी स्थिति में उनकी बात को कोई टालता नहीं था। ऐसे गौ भक्त का सहज ही और अकस्मात चले जाना निश्चित ही बड़ा दुख का विषय है। आइए मैं आपको सांगलिया ग्राम के बड़े गौ भक्त और एक हमारे बीच में एक प्रतीकात्मक रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में गणेश जी भामू साहब है। मैं चाहूँगा कि गणेश जी भी अपने शब्द अपने बीचों प्रेषित करें। गणेश जी। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी ने, मोहन जी सरपंच ने, सहकारी समिति के अध्यक्ष जितेंद्र जी गोड़िया ने, सबने बताया कि करतार सिंह जी का क्या योगदान रहा। निश्चित रूप से सांगलिया को एक बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से। मैं तो उनको महापुरुष की श्रेणी दूंगा, क्योंकि उन जैसा न तो कोई था और न कोई होगा। धन्यवाद। न तो कोई था और न कोई होगा, निश्चित ही ऐसे करतार सिंह जी थे, और इसी का तकाजा ये है कि आज अपन बड़ी संख्या में उन्हें याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे। आइए मैं आपको ऐसे ही गौ भक्त से मिलाना चाहूँगा जो करतार सिंह जी को बहुत नज़दीकी से जानते थे, महिपाल सिंह जी। वो भी आएँ और अपने शाब्दिक श्रद्धांजलि जो है वो प्रेषित करें। महिपाल सिंह जी। आदरणीय कक्षा, महान आत्मा को मान रहा हूँ। मैं कक्षा के साथ बहुत समय से रहा हूँ, और मैं इतना जुड़ा था मेरे कक्षा के हिसाब से, मैं आज अपने आप को सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहा, सही ढंग से आपको उसके बारे में बता भी नहीं पाऊँगा। क्योंकि जो पिछला टाइम था 20 साल का, उस टाइम में करीबन मैं और कक्षा 18-19 साल लगभग साथ रहे, और कक्षा की कमी आज पूरे गांव को है। सबसे ज़्यादा पूरे गांव को, गौशाला को सबसे ज़्यादा जो कमी है वो हमारे समाज को। इसके लिए मैं करतार कक्षा कभी तो कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, बाकी सब हरी इच्छा होगा। सब हरी इच्छा है। और आइए, मुझे लगता है कि देखो सबको ही दुख हुआ है और सबको ही घाटा हुआ है, क्योंकि करतार सिंह जी ऐसे थे जो यदि अभी 55 साल की अल्पायु में उनका चले जाना, सोचो यदि वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, अब उनके सेवा का टाइम था, यदि वो रहते तो अपने ये गौशाला जो है, अपना ये जो गौ तीर्थ है, वो कितना और मायने बन जाता। लेकिन हरी इच्छा जैसा कि कहा प्रबल होती है। आइए मैं एक जयकारे के साथ मैं सीधा परिवार से जोड़ना चाहूँगा कि परिवार उनके जाने के बाद में उनकी गौ भक्ति के बारे में क्या सोचता है, और भगवान जो है उनको संबल प्रदान करें, और उनकी जो गौ भक्ति है, जिस प्रकार से वो अंतिम समय तक जिस प्रकार से गौ भक्ति से जुड़े रहे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये श्रद्धा जो शब्द है हमारे लिए तो बिल्कुल तोता है, क्योंकि जब आफत आती है ना, तब हम कहते हैं कि कौन सा भगवान है। ऐसी स्थिति में करतार सिंह जी वास्तव में इनके अपवाद थे। वो यहाँ से स्वामणी करने के बाद में उनका अकस्मात चले जाना, वास्तव में अंतिम समय तक उनकी श्रद्धा जो है वो एक प्रकाष्ठा है। आइए एक जयकारे के साथ में अपन उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह जी से बात करते हैं और उनकी जो भावना जानते हैं। बोले गौ माता की दीपेंद्र सिंह जी। पहले हम सभी गौ माता के जयकारा लगाएंगे। बोलो गौ माता की जय हो, बूढ़ी माता की जय हो, बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो। सबसे पहले जितने भी गोभक्त सनातन प्रेमी तेजा भक्त जितने बधारे हैं, आप सभी को जय साहिब की। मेरे पूज्य पिताश्री का अल्पायु में ईश्वर विलीन हो जाना हमारे परिवार के लिए तो बहुत बड़ी शक्ति है ही, लेकिन परिवार से ज़्यादा पूरे समाज, पूरे कुटुंब, पूरे कबीलों को बहुत बड़ी शक्ति हुई है। और उसमें गौशाला हो, चाहे अपना आश्रम हो, चाहे अपने कबीले गलियाँ, चारों ओर मतलब मातम सा छा गया था। और अभी भी लोगों के हृदय में मेरे पूज्य पिताजी के भाव अभी भी जागृत हो रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मेरे पिताजी गुरु शरण में आने के बाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद, बाबा उमदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद
पूरे गांव के तमाम बुद्धिजीवियों के सहयोग से गौशाला में उन्होंने अपने साथ अपने पूरे टीम अपने युवा साथियों के साथ जो गौशाला में उन्होंने अनवरत गौ भक्ति के लिए जो एक भाव जगाए थे, वो भाव हम सबके हृदय में अभी भी विद्यमान है। और जब तक सांगलिया का नाम रहेगा, जब तक सांगलिया के धार्मिक स्थलों का नाम रहेगा, तब तक ये गौशाला का नाम अनवरत हम पूरे गांव के लोग मिलजुल कर लिए जो गोग्रास महापरिषद का जो आयोजन चल रहा है, ये आने वाले जब तक हम लोगों में विवेक रहेगा तब तक ये अनवरत जारी रहेगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। उन्हीं के भाव को हम ग्राउंड पे, हम धरातल पर साकार स्वपन देने के लिए पूरे गांव के तमाम बुद्धिजीवी, हर वर्ग, हर पंथ, हर धर्म के लोगों को हम एक समूह बनाकर इस गोग्रास महाप्रसाद को हम लगातार जारी रखेंगे। जय साहेब, इसमें मेरे पूज्य पिताश्री के अपने श्री चरणों में स्थान दें। जय गौ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी। और मैं तो चाहूँगा कि साहेब आपके शब्दों को सुने, और आपने कहा कि पापा की इस परंपरा को मेरा अंतिम दम तक मैं जो है उस परंपरा को निभाने की कोशिश करूँगा, और पूरे गांव से चाहूँगा कि जैसा उनका मन था ये परंपरा आगे बढ़े। मैं पुनः थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो जो है वो मैं नमस्ते अड़सर यूट्यूब चैनल पे चढ़ाऊँगा। जो गौ भक्त है, जिनको लगता है कि ये मेरी पवित्र भावना से और मैंने गौ माता के इस अनन्य भक्ति को विस्तार देने के निमित्त ये बनाया है, तो वो अपने स्टेटस पर लगा करके अपनों तक पहुंचाएं और करतार सिंह जी की इस अनन्य भक्ति को जो है प्रदर्शित करें। एक बार आशीर्वाद दे करके गौ माता का जयकारा बोल करके इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बोले गौ माता की जय हो।